जब एक लड़की को संभोग की प्यास लगती है तो जब तक वो तृप्त ना हो उसे खत्म कर पाना नामुमकिन है। एक बार एक पुरुष अपने मन को मार सकता है पर एक स्त्री अपने अंदर आए वेग को रोक नहीं सकती। रचित से मेरी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। जुलाई का महीना था और 22 साल की उम्र में मैंने मास्टर डिग्री के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था। पहले हफ्ते कॉलेज गई लेकिन क्लासेस नहीं चल रही थी और स्टूडेंट्स भी नहीं आते थे, जिससे मैंने तय किया कि अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। तभी एक दिन कॉलेज से कॉल आई कि इंट्रोडक्शन सेशन रखा गया है और उसमें सभी का आना अनिवार्य है। ये मेरा पहला कॉलेज अनुभव था, इसलिए मैंने पूरी तैयारी के साथ कॉलेज जाने का फैसला किया। वहाँ सभी लड़के लड़कियाँ अपना परिचय दे रहे थे। लड़कियाँ आत्मविश्वास से भरी हुई थीं, लेकिन अधिकतर लड़के थोड़े संकोची लग रहे थे। तभी रचित स्टेज पर आया। उसके आत्मविश्वास और ड्रेसिंग सेंस ने मेरा ध्यान खींच लिया। उस दिन से रचित मेरा पहला क्रश बन गया। मैं ही नहीं, कई और लड़कियों ने भी रचित को लेकर वही भावनाएं महसूस की। धीरे धीरे सभी दोस्त बन गए और एक महीना बीतते बीतते कॉलेज का माहौल खुशनुमा हो गया। रचित की माँ इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए वो रोज कैंटीन में खाना खाता था। कैंटीन का खाना देखकर मन नहीं करता था, इसलिए मैंने उसके लिए घर से टिफिन ले जाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों को पता था कि मैं रचित को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन रचित इस बात से अनजान था। पहले सेमेस्टर की परीक्षा के बाद आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और रचित को अपने दिल की बात बता दी। उसने स्वीकार किया कि वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद हम और करीब आने लगे। कॉलेज ट्रिप्स और आउटिंग्स में हम साथ रहने लगे। उत्तराखंड की एक ट्रिप में हम हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून गए। मसूरी के रोमांटिक मौसम में हम एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोस्तों के साथ प्लानिंग के चलते हमने साथ में रूम लिया। बातें करते करते नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। ये सब अनायास हुआ था, किसी योजना के तहत नहीं। हालांकि मैंने तुरंत इमरजेंसी गर्भ निरोधक दवा ली और राहत की सांस ली कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन ये नहीं पता था कि एक बार इस हद तक जाने के बाद शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा और बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे हमारी आदत बन गई और हर मौका मिलने पर हम इसका फायदा उठाते रहे। समय के साथ हमने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया और घर वालों से शादी की बात की। लेकिन जब मैंने अपने घर में ये बात बताई तो माँ ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि पापा से कुछ भी मत कहना, वरना वे मुझे जान से मार सकते हैं। डर के कारण मैंने रचित से दूरी बना ली, भले ही वो मुझे मनाने की पूरी कोशिश करता रहा। रचित से अलग होने के बाद मेरी शादी एक दूसरे लड़के से हुई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद मैं गर्भधारण नहीं कर पाई। डॉक्टर के पास जाने पर जांच के बाद पता चला कि मेरी बच्चेदानी अब सामान्य रूप से काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियां ली हैं, और इस सवाल ने मुझे भीतर तक हिला दिया। उन्होंने बताया कि यही मेरी समस्या की जड़ थी और अब मुझे आर्टिफिशियल बेबी इम्प्लांट करवाना होगा, जो काफ़ी महंगा और जटिल प्रक्रिया थी। उस दिन घर आकर मैंने बहुत रोया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि क्षणिक सुख के लिए किए गए फैसले का असर मेरे पूरे जीवन पर पड़ा है। ये गलती मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी और इसे छुपाना भी मुश्किल था। आज के दौर में बहुत सी लड़कियां ऐसे फैसले लेती हैं, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि जो भी करें सोच समझ कर करें। वर्तमान की छोटी खुशियों के लिए भविष्य को खतरे में डालना सही नहीं है।